चने की बुवाई करते समय हमें कितनी खाद डालनी चाहिए ताकि जो चने की पैदावार है वो बहुत अच्छी हो और हमें उसकी अच्छी उपज मिले। चना जिसे हम अंग्रेजी में चिकपी कहते हैं, ग्राम भी कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण दलहनी फसल है और इसका बुआई का समय चल रहा है। अगर शुरुआत से ही आप इसके पोषण पर सही ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से उपज भी अच्छी मिलेगी। तो प्रारंभिक अवस्था में जो दलहनी फसलें हैं, चाहे चना, मटर, मसूर, इस तरह की जो फसलें होती हैं, उनको नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है क्योंकि उनकी जड़ों में बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर के उसकी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करता है। तो इसमें जो भी दलहनी फसल है, चाहे चना है चाहे कोई भी दूसरी दलहनी फसल है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए। शुरुआत में थोड़ी सी नाइट्रोजन देनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन दे देंगे तो उसकी वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसमें बहुत पत्तियां निकलेंगी जिससे कि उसमें फूल कम आएगा और जो पॉड हैं फलियां कम बनेंगी और बीज छोटा रह जाएगा। तो दलहनी फसलों में विशेष रूप से नाइट्रोजन का ध्यान रखें, इसमें नाइट्रोजन बहुत नहीं देनी है। दूसरा, जो इसकी जो जड़ें हैं उसकी वृद्धि अच्छी हो, उसके अंदर बैक्टीरिया जो गांठें बने बहुत अच्छी बने। जितनी गांठें बनेंगी पिंक कलर की होंगी, गुलाबी रंग की जितनी ज़्यादा होंगी, इसका मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया उतना अच्छा काम कर रहा है और पौधे की वृद्धि अच्छी होगी। और ये जो काम होता है वो फास्फोरस के कारण होता है। तो जड़ों की शुरुआत से ही वृद्धि अच्छी हो, उसमें राइजोबियम बहुत अच्छा काम करे, इसके लिए जरूरी है आप शुरुआत में उसमें फास्फोरस की पूरी मात्रा दें। इसी तरह से पोटेशियम देना बहुत जरूरी है क्योंकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी पोषक तत्वों के काम होते हैं, उन सबको पोटेशियम पूरा करवाता है। पत्तियों के अंदर जो भोजन बनता है उसको बीजों तक पहुंचाने का काम पोटेशियम करता है। अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो वनस्पतिक वृद्धि तो ठीक रहती है, लेकिन जो उपज मिलती है दानों की वो बहुत कम रह जाती है। इसलिए शुरुआत से ही हमें फास्फोरस और पोटेशियम के न्यूट्रिशन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो हम देखते हैं दलहनी फसल में वो है प्रोटीन की मात्रा। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनती है और प्रोटीन बनाने के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है जिसे हम गंधक कहते हैं। इसको भी शुरुआत में बुआई के समय देना चाहिए। तो 1 एकड़ में सामान्यतः जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक की मात्रा होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहती है, लेकिन एक सामान्य मात्रा जो मैंने लिखी है, जो एक अच्छी उपज के लिए हमें चाहिए, एक सामान्य क्षेत्र में 1 एकड़ में 8 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, 18 किलोग्राम फास्फोरस जिसे हम P2O5 कहते हैं और 12 किलोग्राम K2O पोटाश चाहिए। तो 1 एकड़ क्षेत्र के लिए ये पोषक तत्व हैं, ये खाद नहीं है। इन पोषक तत्वों के अनुसार हम खाद कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने नीचे लिखी है वो भी मैं भी बताऊंगा। तो 8 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा नहीं देनी है 1 एकड़ में। 18 किलोग्राम फास्फोरस है और 12 किलोग्राम पोटेशियम, ये सारा का सारा हमें बुआई के समय देना है। और इसके साथ साथ हमें 1 एकड़ क्षेत्र में 12 किलोग्राम गंधक, सल्फर भी देनी चाहिए ताकि शुरुआत से ही पौधे की बढ़वार अच्छी हो, जड़ें अच्छी हो और हमें अच्छी उपज मिले। अगर पोषक तत्वों की कमी रहेगी, आप शुरुआत में खाद नहीं डालते हैं, ऊपर से एक खाद डालते हैं, तो इनका असर उतना नहीं होता है। खड़ी फसल में फास्फोरस, पोटेशियम या सल्फर हम देते हैं तो उतना असर नहीं आता है, इसलिए इन खादों को शुरुआत से ही बुआई के समय देना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें 1 एकड़ में कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी चाहिए। अब देखिए, आपके क्षेत्र में NPK 12-32-16 हो सकती है या DAP हो सकती है या सिंगल सुपरफॉस्फेट हो सकती है। तो हमारे 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो मैंने यहाँ लिखे हैं कि किस खाद का क्या कॉम्बिनेशन सही होगा। अगर आपके पास NPK 12-32-16 वाली खाद है तो आप 1 एकड़ में 60 किलोग्राम आपको बुआई के समय देना है। इसको आप नोट कर लीजिए। और इससे NPK में देखिए 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस, 16% पोटेशियम है। तो एक ही खाद से हमें तीनों तत्व मिल जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी खाद है। प्रयास ये होना चाहिए कि हमें इस खाद का प्रयोग करें। तो 1 एकड़ में आपको 60 किलोग्राम ये देना है और इसके साथ थोड़ा सा पोटेशियम कम रह जाता है तो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है आप 3 किलोग्राम दे सकते हैं। तो ये 1 एकड़ की खाद है कि 60 किलोग्राम NPK के साथ 3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको देनी है। सल्फर के लिए आप क्या करेंगे, 12 किलोग्राम 12 kg बेंटोनाइट सल्फर जो आता है उसका आप प्रयोग कर लीजिए। बेंटोनाइट सल्फर जो है 90% वाला, अगर आप बेंटोनाइट सल्फर प्रयोग नहीं कर रहे हैं 90% वाला, तो इसके साथ आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो जिप्सम जो है 80 किलो चाहिए 1 एकड़ में। तो अगर आप बेंटोनाइट सल्फर नहीं है उपलब्ध तो आप जिप्सम जरूर डालें, बुआई से के समय डालें। कितना डालना है, जिप्सम डालना है आपको 80 किलो जिप्सम आपको डालना है 80 किलो और बेंटोनाइट सल्फर डालना है आपको केवल 12 किलो। इस बात को ध्यान रखें।
तो ये एनपीके के साथ ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इसमें तीनों तत्व चले जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और उसके साथ सल्फर। या तो आप बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग कीजिए या जिप्सम का प्रयोग कीजिए, दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में चला जाएगा जो नुकसान कर सकता है। तो आपको एक ही प्रयोग करना है, या तो बेंटोनाइट सल्फर करना है, अगर 90% वाला है तो वो 12 किलो डालिए, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप जिप्सम डालिए 80 किलोग्राम प्रति एकड़। तो इससे सल्फर मिलेगा और जिप्सम से कैल्शियम भी मिलता है। अगर आपके पास एनपीके नहीं है तो आप डीएपी खाद का प्रयोग कीजिए, और ये खाद आपकी 40 किलो लगेगी 1 एकड़ में। तो बुआई के समय आपको 40 किलोग्राम डीएपी 1 एकड़ में डालनी है, और 20 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। इसमें यहाँ पे डीएपी के साथ म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। कारण ये है कि डीएपी में, इसका पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट, तो अमोनियम से तो नाइट्रोजन मिल जाती है, फास्फेट से फास्फोरस। तो डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों होते हैं, 18% नाइट्रोजन मिल जाती है और 46% फास्फोरस। तो डीएपी से हमें नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों मिल गया, इससे पोटेशियम नहीं मिलता है। तो पोटेशियम देने के लिए हम क्या करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करते हैं, जो आपको करीब 20 किलोग्राम देनी चाहिए 1 एकड़ में। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा एनपीके का, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का, और इसके साथ यही कॉम्बिनेशन रखिए सल्फर देने के लिए, 12 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर या 80 किलोग्राम जिप्सम। तो इनके साथ ये आपको प्रयोग करना चाहिए। डीएपी के साथ ये कॉम्बिनेशन है 20 किलोग्राम एमओपी का, और एनपीके के साथ 3 किलोग्राम एमओपी का, और वो बेंटोनाइट या जिप्सम देना है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास सिंगल सुपरफास्फेट है, तो सिंगल सुपरफास्फेट खाद में फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, सल्फर होता है। तो ये खाद देने से, एसएसपी देने से आपको फास्फोरस भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा। तो यहाँ आपको सल्फर के लिए कोई अलग उर्वरक देने की जरूरत नहीं है। तो एसएसपी के साथ बेंटोनाइट सल्फर या जिप्सम का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ इसलिए इन दोनों के साथ ही मैंने यहाँ लिखा है, इसके साथ नहीं लिखा है। अगर आप एसएसपी प्रयोग कर रहे हैं तो 112 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट 1 एकड़ में डालना है, आपको बुआई के समय डालना है। और देखिए सिंगल सुपरफास्फेट में चूंकि नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति हम किससे करेंगे, यूरिया से करेंगे। तो 18 किलोग्राम आपको यहाँ ये यूरिया डालना है। और चूंकि अब आपको पोटेशियम भी देना है, और एसएसपी में पोटेशियम है नहीं, तो पोटेशियम हम देंगे अगर म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से, तो 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। ये मैंने आपको 1 एकड़ की बताई है। तो आप अपना देख सकते हैं कि कौन सी खाद उपलब्ध है, उसको नोट कर लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो इस बेस पर आधारित है कि 8 किलोग्राम, लगभग 8 किलोग्राम नाइट्रोजन जा रही है, 18 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटेशियम और लगभग 12 किलोग्राम सल्फर। तो ये मोटा मोटा ये 1 एकड़ की पोषक तत्व है, उसके अनुसार ये खाद है। तो ये अगर आप खाद प्रयोग करेंगे तो इतने पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। तो ये आप जरूर नोट करें कि किस खाद के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन है। फिर से इस बात का ध्यान रखें कि नाइट्रोजन आपको ज्यादा नहीं देनी है। अगर आप एनपीके प्रयोग कर रहे हैं तो आपको यूरिया नहीं देना है, डीएपी प्रयोग कर रहे हैं तो आपको यूरिया नहीं देना है। यूरिया आपको कहाँ देना है, एसएसपी के कॉम्बिनेशन में देना है। अगर आप यूरिया दे देंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसमें पत्तियां बहुत ज्यादा निकलेंगी, बहुत लंबी बढ़वार हो जाएगी चने की, और फिर दानों की उपज कम मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम भी आपको पूरा देना है, एनपीके के साथ थोड़ा सा ही पोटेशियम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन डीएपी और एसएसपी के साथ आपको 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, पोटेशियम की पूर्ति पूरी करनी है। अगर पोटेशियम कम रहेगा तो कोई भी तत्व अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। पौधे के अंदर जितने भी तत्व होते हैं वो तभी अपना काम पूरा करते हैं जब पोटेशियम उनके साथ हो। पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट के अंदर। पोटेशियम के बिना दाने का आकार नहीं बढ़ पाता है, दाने छोटे रह जाते हैं। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। सल्फर आपको जरूर देना है, प्रोटीन बनती है। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। प्रोटीन तभी बनेगी जब उसमें हम सल्फर देंगे। तो सल्फर के लिए आपको क्या करना है, बेंटोनाइट सल्फर देना है 12 किलोग्राम, 1 एकड़ की मात्रा है ये। अगर बेंटोनाइट सल्फर नहीं है तो 80 किलोग्राम आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये फर्टिलाइजर की मैंने कॉम्बिनेशन बताया कि जो आप प्रयोग करेंगे तो आपको जो चने की जो है उपज अच्छी मिलेगी। और इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, ये सारी की सारी खाद हमको बुआई के समय देनी है, मिट्टी के नीचे देनी है, ऊपर से खाद नहीं देनी है। ऊपर से आप देंगे खाद तो इनका असर बहुत कम रहता है। तो शुरुआत से ही पोषक तत्वों के प्रबंध पर ध्यान दीजिए ताकि आपकी फसल की उपज अच्छी मिले। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।